मंथन करना होगा सबको कि हम जो भगवान श्री राम ने रास्ता दिखाया था उस पर चले, धर्म के मार्ग पर चले। अब देखिए कि अभी जल्द ही जो है अब कुंभकर्ण का भी दहन जो है यहाँ पे होने वाला है और उसके लिए अब सबको पीछे हटने के लिए कहा गया है। और ये बता दूं कि ये जो जिस तरह का जो उत्साह और जोश इस दफा देखने में आया है और खासकर परेड में जिस तरह से लोग जुटे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अहम बन जाता है कि लोग अब फेस्टिवल्स को मनाना चाहते हैं, क्योंकि नवरात्रि फेस्टिवल जब आता है तो उससे ही शुरुआत हो जाती है फेस्टिवल्स की। और इस फेस्टिवल के चलते जब तक भाई दूज तक ये फेस्टिवल चलते रहेंगे। देखिए अब कुंभकर्ण को भी दहन कर दिया गया है, आग लगा दी गई। जम्मू से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन श्रीनगर से भी तस्वीरें देखिए, वहां भी रावण दहन की तस्वीरें हैं, बेहद शानदार। वहां भी मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण दहन की तैयारियां तेज है। जी सरोज, जी ये बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपको। ये अभी एक सिंबॉलिक होता है जो लंका दहन होती है, उसको लेके आप देख सकते हैं। ये अभी सिंबॉलिक ये हुआ है और बस अभी कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे कि किस तरह से जो और साथ ही साथ कुंभकर्ण का पुतला है उसको आग लगाई जाएगी। आप देख सकते हैं ये शोभा यात्रा जो आज निकली थी इंदिरा नगर से, उनकी झांकी भी अभी कुछ देर यहाँ पहुंची। आप देख सकते हैं छोटे अब वो पल आ चुका है जब रावण को दहन किया जाएगा और बस कुछ ही क्षणों में अब आप देखेंगे। तो इसके लिए अब भगवान श्री राम जो पहुंच चुके हैं रावण का जो पुतला है उसके सामने, और एक सिंबॉलिक बाण जो है वो चलाया जाएगा। उसके बाद रावण के पुतले को भी दहन कर दिया जाएगा। भीड़ देखिए आप कितनी उमड़ी हुई है, काफी ज्यादा भीड़ है और ये दृश्य 90 के दशक की याद दिलाते हैं कि 90 के दशक के पहले अगर हम 70-80 की बात करें तो इसी तरह से भीड़ जमा हुआ करती थी। हफ्त चिनार या बख्शी स्टेडियम जो है वहाँ पर इसी तरह से एक भव्य पूजा होती थी, इसी तरह से फिर रावण दहन होता था। और आज करीबन 35-40 साल बाद वो दृश्य फिर से देख रहे हैं हम। तमाम फैमिली मेंबर्स जो है अपने बच्चों को लेके यहाँ पर आए हुए हैं, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट। और ये दृश्य इमेजिन नहीं कर सकते थे आप, ये चित्र जो आप देख रहे हैं आज से कुछ साल पहले ये चित्र इमेजिन भी नहीं कर सकते थे आप यहाँ पर। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें इसलिए बेहद खास है भीड़ काफी ज्यादा क्योंकि आप कई बार बता रहे हैं कि श्रीनगर में ऐसे कई साल पहले ये तस्वीरें नहीं देखी जा सकती थी। कहीं ना कहीं बहुत काम सरकार के द्वारा किया गया है और सराहनीय भी है। हालांकि आरोप राजनीति में आप देखते हैं कि लगते रहते हैं। जी मैसेज अच्छा जा रहा है कि लोगों में नहीं, देखिए राजनीति जाहिर सी बात है, सही कहा आपने, राजनीति में आरोप लगना वही राजनीति है। लेकिन आप देखें कि आज से खुद हम अगर बात करें 3-4 साल पहले की, बिल्कुल इस तरह के चित्र नहीं देखने को मिलते थे। हाँ, हम लोग बचपन में ये कहानियां सुना करते थे कि हफ्त चिनार का एरिया था, यहाँ बख्शी स्टेडियम का एरिया था, या डाउनटाउन जो शहर खास है वहाँ पर प्रीडोमिनेटली जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन थी, हब्बा कदल का या बाकी एरियाज थे, वहाँ पर इस लेवल के फेस्टिवल्स होते थे। इस तरीके से फिर मुख्तलिफ झांकियाँ निकला करती थी, फिर रावण दहन हुआ करता था। लेकिन पिछले 3 साल से हमने देखा, स्पेशली अगर हम 2019 की बात करें, 2019 के बाद लॉ एंड ऑर्डर पे जो कंट्रोल आया है यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है। और उस पे भले ही फिर ऑपोजिशन हो, भले ही यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए किस तरह से जो पहले इंसिडेंट्स होते थे, फिर आप स्टोन पेल्टिंग से लेके बाकी इंसिडेंट्स की बात कर लीजिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट अब जीरो हो चुके हैं यहाँ पर। और वही एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब यहाँ के लोगों को मिलती है, भले ही फिर वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज से है, जब उन्हें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है तब जाके वो लोग ऐसे फेस्टिवल्स का हिस्सा बन पाते हैं, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। बस अब कुछ ही देर बचे, अपने विजय आयोग से एक बार कहूंगा कि जी एक बार वही कहूंगा अपने विजय से कि एक बार देखिए आप किस तरह से फैमिलीज आई है। और देखिए आपको बताते चलूं, आप तस्वीरें सरोज दिखाते रहिए। जरा रुक राजन का जम्मू से करना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर रावण दहन का समय बेहद नजदीक है, क्योंकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को आग लगा दी गई है। अब रावण दहन का समय है। राजन, कितने सेकंड का और इंतजार हमें करना है? यही वो पल है जब इंतजार करते हैं लोग इस पल का, रावण दहन का,
रावण कितने सेकंड बचे हैं रावण दहन में, क्योंकि कुंभकर्ण और ये मेघनाथ और इनका तो पुतला जला दिया गया है, कितने सेकंड और बचे हैं? देखिए कुछ ही पलों में यानी कि कुछ ही सेकंड्स में जो है इसको भी दहन कर दिया जाएगा, क्योंकि बाण चलाया जा चुका है और उसके बाद सीधे जो है इसको जलाया जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में अब ये जला दिया जाएगा। और लेकिन जिस तरह से आप हजूम देख सकते हैं, रश देख सकते हैं, लोग किस तरह से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जहाँ तक आपकी इस ग्राउंड में, हालांकि ये चुनौती भी है पुलिस के लिए कि किसी को आगे ना जाने दिया जाए, लेकिन क्योंकि लोग वहां तक पहुंच गए जहाँ पे वो पुतला बना हुआ है। लेकिन ऐसे में आपको चारों तरफ मेरे विजय दिखाएंगे किस तरह का हुजूम है। ये समूचा जो ग्राउंड है खचाखच भरा हुआ है और ऐसी कमोवेश जो है हमने दृश्य पहले यहाँ पे कई दफा हमने कवर किया है, लेकिन इस दफा जो उत्साह है, जोश है, उसकी वजह ये भी है कि इस दफा परेड में जो है काफी जो ये पुतले बनाए गए हैं ये भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। और कई जगह कई ग्राउंड में पहले अनुमति दी जाती थी, आज केवल जो है जो चयनित ग्राउंड्स हैं उनमें ही परमिशन दिया गया है जो इसको बनाने का। अभी जो है रावण दहन जो है वो होने वाला है। जाहिर तौर पर देखिए ये एक काबिले तारीफ होगी, क्योंकि सबसे अच्छी बात जो निकलकर सामने आ रही है ना, जो भी ये पुतले जलाए गए दो, इन्हें इस तरीके से इतनी सही तरीके से रस्सी से बांधा गया है कि कोई नुकसान यहाँ पर तस्वीरें नजर आ नहीं रही है उस तरीके की। बहुत सावधानी बरती गई है और भले ही लोग आगे तक पहुंचे हैं, हालांकि किसी शरारती तत्व हम देखते हैं कोई एक शुरुआत करता है रेलिंग टापने की और उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन सावधानी बरती गई है, ये भी तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। ये रावण आप देख रहे हैं परेड ग्राउंड से लाइव तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको। वहीं शेर कश्मीर स्टेडियम की भी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो रावण के 10 मुख आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी बताया, ये 10 बुराइयां समाज की, और सीधे तौर पर इस पल का इंतजार लोग करते हैं जब रावण दहन होगा। हालांकि रावण को भले ही बहुत बड़ा ज्ञानी माना गया हो, लेकिन सीधे तौर पर ये एक संदेश जो समाज को लेना चाहिए कि अहंकार किसी का भी ना चला है ना चलेगा। राजन, किस चीज का इंतजार चल रहा है? ये देखिए कुछ ही पलों के बाद अब कुछ ही पल रह चुके हैं और जिस तरह से यहाँ पे जो भगवान राम हैं और लक्ष्मण जो हैं वो पहुंच चुके हैं पुतले के पास, और जो कि एक रिचुअल है कि एक बाण चलाया जाता है। अभी कुछ ही पलों में इसको दहन होना चाहिए। अभी जो है लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही थी, पहले के लोग थोड़ा पीछे हट जाए, उसके बाद इसको आग के हवाले किया जाए, क्योंकि कई लोग ये होता है कि ऐसी भी मान्यताएं हैं। कुछ लोग जो जली हुई लकड़ी होती है जब रावण को जला जाता है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और ये मानता है कि जब में यदि वो लकड़ी कोई अपने घर पे लेके जाएगा तो कभी चोरी नहीं होगी। तो हालांकि ये मान्यताएं हैं और ये अभी जो अलग अलग लोग हैं अलग अलग मानते हैं, लेकिन यहाँ पे चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने ये बन जाती है कि लोगों को पहले पीछे हटा लिया जाए, उसके बाद ही आग के हवाले जो है। जाहिर तौर पर हमें भी यही लग रहा है कि इंतजार केवल इसी चीज का है, क्योंकि बहुत भीड़ जो दिखाई दे रही है तस्वीरों में। लोग चाहते हैं बिल्कुल पास से इसको देखा जाए और पास से देखने के चक्कर में वो बिल्कुल पास गए हुए हैं। और अब बाकी देखें, बाकी जो पुतले थे उनको नीचे गिरा दिया गया है ताकि लोग पास ना जाए, उनको नीचे गिरा के जो उसका बाकी का हिस्सा है वो जल जाए, जो पटाखे हैं वो जल जाए। इस बात को दूसरे पुतले को भी नीचे गिराने की जो है कोशिश की जा रही है। उसके बाद मुझे लगता है कि रावण के जो है पुतले को जला दिया जाएगा। और यहाँ पे से आज उत्साह और जिस तरह से झांकी निकाली गई है और ये बताया गया है कि इस झांकी में जो है रिकॉर्ड नंबर में लोग शामिल हुए और जो विभिन्न इलाकों से होते हुए, जम्मू के विभिन्न इलाकों से होते हुए यहाँ परेड ग्राउंड पहुंचे। ये देखिए ये रावण दहन हो चुका है, रावण को आग लगा दी गई है। ये देखिए अब ये वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार था रावण दहन की। पूरा रावण जलता हुआ, एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की
की जीत और सत्य की जीत। देखिए रावण दहन हो चुका है फाइनली यहाँ पे जम्मू में। तो जम्मू के परेड ग्राउंड से ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जहां पर रावण दहन की ये प्रक्रिया पूरी हुई। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं श्रीनगर, हमारे सहयोगी सरोज के